मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 के तहत 22 मई को बीसी सखी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना से प्रदेश की 58,000 महिलाओं का चयन बीसी सखी के रूप में किया गया है। वहीं सुल्तानपुर जनपद में एक गांव एक बीसी सखी योजना के तहत 960 ग्रामीण महिलाओं को बीसी सखी के पद पर चयनित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार प्रदान किया जा रहा है। महिलाएं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट गांव के हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगी। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को 6 माह तक हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार उन्हें कमीशन व डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपए भी प्रदान करेगी। बैंक से भी महिलाओं को लेन देन पर कमीशन मिलेगा, जिससे कि उनकी हर महीने आय निश्चित हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से चयन हुआ है, यहाँ से प्रशिक्षण लेके फिर अपने गांव जाएंगे। वहाँ पर हम अपना कार्यालय खोलेंगे जो बैंक और ग्राहक के बीच की मध्यस्थता करेंगे, जो पुल का काम करेंगे। और फिर उसके बाद उसका लाभ बताएंगे अपने ग्राहकों को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोल सकें और ज़्यादा इनकम भी। बैंकिंग सखी तकरीरी के मंसूबे पर रियासत में तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए जीविका ग्रुप की दीदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वैशाली से देखिए रतन कुमार की एक खास रिपोर्ट। ये महिलाएं वैशाली जिले की जीविका दीदियां हैं जो विभिन्न गांवों से यहां आई हैं। केंद्र सरकार की एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने और एक आसान सी परीक्षा को पास करने के बाद ये बैंकिंग सखी महिलाएं वैशाली जिले की 290 ग्राम पंचायतों में लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध कराएंगी। सरकार की दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका योजना की इस अनूठी पहल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक खुशहाली भी आएगी और जीविका दीदियों को आय का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर बात करने का मौका मिल रहा है। मैंने पिछले करीब साल भर में IIBF के एग्ज़ाम को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या बैंक सखी बैंक मित्र के सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को कैसे पास करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने उस वीडियोस को बहुत पसंद किया। और मुझे ये जानकर के बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि हज़ारों की संख्या में हमारी जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन्होंने, और जो बाकी के भाई हैं जो बैंक मित्र बनने के इच्छुक हैं, उन्होंने IIBF के जो हमारा एग्ज़ाम है उसको पास किया, सफलतापूर्वक पास किया। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, अपने मार्क्स बताए, कई को तो डिस्टिंक्शन आया 70 नंबर 80 नंबर करके। तो बहुत खुशी की बात है कि सब आप सर्टिफाइड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो है सो आप बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतलब क्या एग्ज़ाम पास करना ही काफ़ी और यही हमारा उद्देश्य था? आपको याद होगा जब भारत सरकार ने मिशन 1GP 1BC सखी की जो योजना लॉन्च की करीब साल भर पहले, तो उसका जो महत्तर उद्देश्य है, उसका जो ब्रॉड मैंने ऑब्जेक्टिव है, वो ये था कि जो हमारे गांव में जो हमारी मैंने दीदियां हैं, SHG के महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, उनका जो बैंकिंग व्यवहार है वो मतलब डिजिटल होना चाहिए। मैंने ऐसी सुविधा उनको उपलब्ध कराया जाए कि उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं हो और वो गांव में ही उनको जो है सो बैंकिंग की सुविधा मिले। बेसिकली इसका जो हमारा उद्देश्य था वो ये था। तो ये जो IIBF का एग्ज़ाम और सर्टिफिकेट था, ये तो इसका एक महज जो है सो एक पड़ाव था, ये मंजिल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको जो है सो बैंक सखी बैंक मित्र मैंने कैसे बनना चाहिए, क्या मतलब उसका तरीका क्या है। तो आइए हम आज के वीडियो में हम मतलब इसी बात पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर IIBF एग्ज़ाम, उसके बाद का मतलब क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने इतनी मेहनत की इसके लिए की कि भाई हम लोगों को सेवा देंगे और एक मतलब अपना भी कुछ रोजगार चलेगा, कुछ मतलब कमीशन आएगा, अपना जो है सो परिवार चलेगा। तो उद्देश्य तो हमारा ये था। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो IIBF एग्ज़ाम पास करने के बाद मतलब
क्या नेक्स्ट है, आगे हमको क्या करना चाहिए। देखिए, IIBF एग्जाम पास करने के बाद से आपके पास अपने आप को इंगेज करने का दो तरीका है, दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप जो है सो जो भारत की बैंकें हैं उसमें से किसी को संपर्क करें, या उनके जो कॉरपोरेट एजेंट्स हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त करने के लिए उनसे संपर्क करें और मैंने बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी पर्टिकुलर बैंक के आप बन जाएं। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो बहुत ही उपयोगी तरीका है, खासकर हमारी जो स्वयं सहायता समूह की जो हमारी दीदियां हैं उनके लिए, जो हमारा NRLM SRLM है वो मतलब इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो ये है कि आप जो है सो कॉमन सर्विस सेंटर या CSC जो है सो खोल लीजिए। CSC आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे CSC है वो चलाते हैं, और CSC गाँव में है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बहुत सारे जो है सो डिजिटल सेवाओं को देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। पूरे देश में करीब 4 लाख लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं और बड़ा ही सफल जो है सो ये कार्यक्रम साबित हुआ है। तो बात करते हैं कि भाई आपको CSC यदि उसकी ID लेनी है, उसको खोलना है, तो क्या करना पड़ता है, उसका क्या मतलब तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई CSC लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, CSC के लिए रजिस्टर करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनकी एक मैंने वेबसाइट है, ये ऑनलाइन जो है सो ये सेवा उपलब्ध होती है। तो आपको इनके वेबसाइट पे जा करके आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन जो है सो कैसे करते हैं, है ना। आपको मैं वो स्क्रीन दिखाता हूँ, ऑनलाइन वो स्क्रीन। तो देखिए, ये जो है ये वेबसाइट है जिस पे जा करके आप मतलब एक कॉमन सर्विस सेंटर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखिए कि जब आप यहाँ जाएंगे तो एप्लीकेशन टाइप है, मैंने किस तरह के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें 3 तरह के जो है सो मैंने टाइप हैं एप्लीकेशन के। एक तो CSC VLE है। तो जो CSC VLE है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो TC सर्टिफिकेट है आपका ना, टेली सेंटर जो एंटरप्राइज का सर्टिफिकेट है, वो आवश्यक होता है। तो यदि वो है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, आपको ट्रेनिंग करके और वो सर्टिफिकेट लेंगे तो फिर आपको वहाँ से आपकी ID आएगी। दूसरा तरीका जो मैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अब SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि आपके जो मतलब DMFI हैं, आपके जो जिले में मैंने SRLM के DMFI हैं, उनसे संपर्क करके जो DM CSC होते हैं, हर एक जिले में ये उपलब्ध हैं, उनसे मतलब कोऑर्डिनेट करने के बाद आपको एक ID जो है सो ये बैकएंड से क्रिएट कर देंगे। जब वो ID बैकएंड से क्रिएट कर देंगे तो आप इस प्रक्रिया का पालन करके आप CSC ID प्राप्त कर सकते हैं। तो CSC ID प्राप्त करने का ये तरीका है। अब एक बार आपको CSC ID मिल गई तो आगे की जो प्रक्रिया है मतलब बैंकिंग व्यवहार करने के लिए वो है थ्रू DigiPay। DigiPay एक एप्लीकेशन है जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS पे काम करता है, और इसको आप मतलब डाउनलोड करके अब फिर जो है सो बैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये आगे ये बताता हूं कि DigiPay को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको एक्टिवेट करके आप बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकते हैं और उस पर कमीशन कमा सकते हैं। तो ये देखिए, यदि आप मतलब CSC के वेबसाइट पे जाएंगे तो
आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, वो है DGP। DGP यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपको वो DGP एंड्रॉयड वाला जो है सो ये एप्लीकेशन ये डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये डाउनलोड करने के बाद से देखिए ये आपका एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर से आप ये DGP का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए देखिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ये है कि आपकी जो CSC ID जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वो, और दूसरा आपका आधार नंबर। ये दोनों चीज़ यदि आपने करके और आगे प्रोसीड किया तो फिर आपको जो आपका जो DGP अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है ऑन वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका ये DGP ID पे आप ये करेंगे, आपको आपके मोबाइल पे OTP आएगा। ध्यान रहे ये OTP माने ये जो मोबाइल नंबर है वो नंबर है जो आपके जो CSC ID क्रिएट करने के टाइम पे दी गई और जो आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड है। तो दोनों मोबाइल वही होना चाहिए। एक बार आपने ये OTP कंफर्म किया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन में आपको अपना CSC ID, नेम, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी है। इसके बाद जो आपका फर्दर ऑथेंटिकेशन है वो ये है कि आपका जो आइरिस स्कैन है वो करना है। तो आपका चाहे मतलब मोबाइल में अपने कैमरा के सामने है ना, जैसे ही आप स्कैन का बटन दबाएंगे आपको वो आइरिस स्कैन करना है। और आइरिस स्कैन करने के बाद यदि मैंने चीज़ें सक्सेसफुल रही तो उन्होंने ये कह देगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो अब आपको जो है CSC ID डाल के अब आप DGP अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो है आपको DGP को डाउनलोड करने का और उसको उपयोग करने का आपको ये मैनुअल है। ये मैनुअल CSC की वेबसाइट पे उपलब्ध है और जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको इस तरह का जो है सो डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ये डैशबोर्ड जो है सो आपके ट्रांजैक्शंस, आपका बैलेंस, आपका वॉलेट, आपका पासबुक, सब कुछ को ये बताता है। आगे यदि कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई विड्रॉ करने आते हैं पैसा, तो इस तरह करके जो है आप उसको विड्रॉल दिखा सकते हैं, है ना। अमाउंट लिख दीजिए, है ना, कस्टमर का आधार नंबर और उसका कंसेंट ले करके और बायोमेट्रिक जो माने आपका स्कैनर है उससे जो कनेक्टेड है उसको यूज़ करके और आप पैसे का जो है सो ड्रॉल कर सकती हैं और आप उसको पैसा दे दीजिए और आपको फिर उसके बाद आपको उसका कमीशन मिलता है। तो ये जो है सो DGP को वो डाउनलोड करने का तरीका है और ये मैंने बहुत ही सुगम तरीका है। एक बार आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आप आसानी से इसका उपयोग करके, है ना, और बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं और मतलब अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई हमको इसके लिए क्या पैसा मिलेगा। तो जो इसका कमीशन है वो काफ़ी मतलब एट्रैक्टिव है ना। वो कमीशन देखिए, मतलब काफ़ी उन्होंने बढ़िया कमीशन दे रखा है। ये उनका कमीशन का लेटेस्ट चार्ट है और अब आप यदि इस पे गौर कीजिए लास्ट में, तो यदि आपने मतलब 3000 रुपये का मतलब और उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया तो तकरीबन जो है सो 11 रुपये आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे मिलते हैं। तो ये जो है आपको CSC ID और जो आपका DGP है इसको डाउनलोड करने का और इसको उपयोग करने का। तो आपने देखा कि जो CSC ID है या DGP को डाउनलोड करना और इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल सा ये मतलब ऐप है। अब ये है कि भाई इसको लेने से पहले आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स ये आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सामान्य से मतलब औपचारिकता है, आपके पास होगी भी, फिर भी जस्ट मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको NRLM की जो SG हैं उसकी आप सदस्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको DMFI के थ्रू CSC ID लेनी है, पहली शर्त। दूसरा ये है कि आपने RCT में ट्रेडिंग करने के बाद CIIBF का एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास कर लिया होगा, जो मेरा पूरा विश्वास है आपने पास ज़रूर किया होगा। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। चौथा, आपके पास आधार नंबर
जिसमें आपका मेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका जो OTP है वो आता है और प्रोसेस को बहुत ही सुगम कर देता है ये इसकी उपलब्धता। जो पांचवी बात ये है कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट में ये है कि आपके पास करंट अकाउंट हो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो फिलहाल जो है SBI अकाउंट से काम चलेगा। बाद में हो सकता है आपको करंट अकाउंट या OD अकाउंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। और जो छठी बात है वो ये है कि आपके पास मोबाइल के साथ साथ या लैपटॉप के साथ साथ एक बायोमेट्रिक को कैप्चर करने के लिए बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस जो 2500-3000 रुपये में आता है वो होना चाहिए, और जिसपे कि RD सर्विसेज एक्टिवेटेड हो। तो ये छह चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप आसानी से CSC ID और DigiPay सखी ले करके और बहुत अच्छी मतलब जो है सो आमदनी कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी आपको CSC ID और DigiPay ले करके और मतलब काम शुरू करने के लिए कहा और ये बहुत ही कठिन काम है, असंभव है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहुत सारी दीदियों ने ये काम सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है, और मैंने उनसे बात की और उनसे उनका मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। तो आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ हमारी कुछ दीदियों की जो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की गाथा है कि कैसे उन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद से CSC ID और DigiPay ले करके और मैंने बहुत मतलब अच्छी कमीशन 8,000-10,000 महीने का कमा रहे हैं, और मतलब गांव वालों को भी जो घर बैठे जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए हम कुछ उन दीदियों की कहानी उनकी जुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम धनेश्वरी है, मैं ग्राम सेमरादी से हूँ। यह छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत ही दूरस्थ गांव है। मैं जय मां विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं अपने ब्लॉक पर्यवेक्षक के सिफारिश के आधार पर मैंने बड़ौदा सिटी में प्रशिक्षण लिया और IIBF का एग्ज़ाम उत्तीर्ण की हूँ। यह मेरा CSC का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन आदि है। मैं कैश विड्रॉल, आधार ट्रांजैक्शन जैसे सेवाएं दे रही हूँ। मैं अपना बैंक खाता ग्रामीण बैंक में बनाए रख रही हूँ और खुशी से अधिक कमा रही हूँ। हर महीना मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कमीशन बिना किसी समस्या के मेरे खाते में जमा हो जाती है। मेरा नाम ईश्वरी सेन है। मैं ग्राम हुर्सी डोंगरी की रहने वाली हूँ, और यह छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत दूरस्थ गांव है, और मैं शिव शक्ति स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ, और ब्लॉक पर्यवेक्षक के सिफारिश के आधार पर मैंने बड़ौदा RCT में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और मैंने IIBF की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। और ये मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं आधार विड्रॉल करती हूँ, और बिजली बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज सभी सुविधाएं मैं अपने गांव में दे रही हूँ। और यह शासन का बहुत अच्छा पहल है। ग्रामीण खुश हैं कि उनको गांव में ही सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं। मुझे लगता है कि मेरी तरह और दीदी भी ये काम कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि CSC ID कैसे लेते हैं, और वो ले करके कैसे आप DigiPay सखी डाउनलोड करके और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये स्टोरी जो सक्सेस स्टोरी पहले थी, आपने वो देखा कि मुश्किल नहीं है जो आपको कमीशन मिलता है, और ये कमीशन भी आपको मतलब अगले दिन आपके खाते में आ जाता है बगैर किसी फॉलो अप के। आपका जो भी अकाउंट CSC ID से लिंक होगा आपको वहाँ से कमीशन मिलता रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CSC ID ले करके, DigiPay ले करके, और जो डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं हैं गांव-गांव तक, अपने जो सुदूर के हमारे गांव हैं, हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन है या मनरेगा की मजदूरी है ना, उन सबको उपलब्ध कराएंगी।
और जिस तरह आपने IIBF एग्ज़ाम बहुत मजबूती से काफ़ी संख्या में पास करके ये साबित किया है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास भी, क्योंकि अल्टीमेट प्रयास यही है, पास करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैश में नहीं होकर के डिजिटल मोड में हो, ट्रांजैक्शंस हो, आपके रिकॉर्ड्स बिल्डअप हों, ये हमारा जो है सो उद्देश्य था। तो जिस तरह आपने IIBF एग्ज़ाम पास करके दिखाया है, वैसे ही ज़्यादा संख्या में DGP का इस्तेमाल करके, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने 8,000, 10,000, 15,000 महीने का जो है सो कमीशन कमा सकती हैं, फुल फ्लेज्ड CSC जो है सो एस्टैब्लिश कर सकती हैं। और जिस तरह आपने IIBF एग्ज़ाम पास करके मेरे साथ अपनी सफलता को साझा किया है, वैसे ही इस तरह की स्टोरी भी आप हमें ज़रूर बताएंगी, हमें कमेंट्स में बताएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, थैंक यू।